Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Naveed Khan, and today we are discussing what is a sale call, especially uh, as far as regarding the pharmaceutical company. तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए इस सिस्टम के अंदर और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। काफ़ी अरसे से सेल्स कॉल्स देखते रहे, लेकिन हमने अक्सर वो पेशतर ये देखा है कि सेल्स कॉल फेलुअर की तरफ जाती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इफ़ेक्टिव सेल्स कॉल क्या होती है, कैसे की जाती है और इसके फेल होने के रीजंस क्या होते हैं। ठीक है, एक पुराना पैटर्न चला आ रहा है, शायद आप लोग को पता हो कि ना पता हो, लेकिन फिर भी मैं ओवरव्यू कर देता हूँ उसका छोटा सा कि रैप 1 रैप 2 के कोर्सेज पूरी दुनिया के अंदर होते रहे हैं, लेकिन अगर जब हम लोकली इसको अप्लाई करते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं है। रैप 1 क्या होता है, उसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि प्री कॉल एनालिसिस। ठीक है, अब प्री कॉल एनालिसिस के अंदर आप ये इसको थोड़ा सा शॉर्टली मैं बता दूं कि प्री कॉल ये रैपन होता है क्या है, ताकि आप लोग को मेरी बात समझने में आसानी हो जाए। प्री कॉल एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि डॉक्टर की हैबिट्स क्या हैं, डॉक्टर प्रेस्क्राइब क्या करता है, किस तरह करता है और कौन सा ब्रांड लिख रहा है, ताकि हम कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी उसके खिलाफ बना सकें और फिर अंदर चैम्बर में जाके उसको परफॉर्म कर सकें। उसके अंदर हम फीडबैक डिफरेंट जगह से गैदर करते हैं, लाइक केमिस्ट से गैदर करते हैं, लाइक कंपटीटर से क्या गैदर कर रहे होते हैं। अब जब हमारी कॉल ओपन होती है तो ओपन कॉल के अंदर रैप 1 के अंदर ये डिस्कस होता है कि हम ओपनिंग करें। ओपनिंग कॉल किस तरह की जाती है, उसके अंदर क्या हमारा ये पर्पस होता है कि डॉक्टर को उस सेगमेंट से रिलेटेड, फॉर सपोज अगर हमारे पास ऑर्थोपेडिक की कोई प्रोडक्ट है, तो ऑर्थोपेडिक की प्रोडक्ट के अंदर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से डॉक्टर ऑस्टियोआर्थराइटिस के सेगमेंट पे आ जाए। पुराना कॉन्सेप्शन ये था कि डॉक्टर का दिमाग को सेट करना, फ्रेम सेट करना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की, यानी कि जो मेरे पास भी प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ, जो मैंने डिस्कस करनी है आपसे, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड है। उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, तमहीद बांधते हैं डॉक्टर से मालूम करते हैं कि क्या इस वक्त रेशो चल रहा है आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स का। इस तरीके से डिफरेंट टाइप की तमीज़ बांधी जाती है। फिर उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट की डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं। डिटेलिंग के अंदर हम फीचर एंड बेनिफिट्स डॉक्टर्स को बताते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग हम उसकी क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग के अंदर हम उससे बाइंग केमिस्ट बाइंग कमिटमेंट लेते हैं। बाइंग कमिटमेंट के बाद फिर हम कॉल क्लोज कर देते हैं। फिर हम बाहर आके पोस्ट कॉल एनालिसिस करते हैं। पोस्ट कॉल एनालिसिस क्या होता है कि जो हमने प्री कॉल एनालिसिस के अंदर डिस्कस किया था, जो टारगेट सेट किया था, क्या वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। ये था रैप 1। अब अगर हम इसको करंट सिचुएशन में देखते हैं तो करंट सिचुएशन के अंदर ये सारी कंडीशंस आइडियल कंडीशंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो हम करंट सिचुएशन में देखते हैं तो हमारी कॉल, डॉक्टर कॉल हार्डली 30 मिनट्स 30 सेकंड्स की होती है, 30 to 45 सेकंड्स की। इससे ज़्यादा कॉल हम नहीं कर सकते। अब इसके अंदर अगर हम ओपनिंग की तरफ जाते हैं, डिटेलिंग की तरफ जाते हैं, क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, तो बी फ्रेंकली ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए कंपनीज अपनी कॉल्स करवाती हैं, तमाम चीज़ें करती हैं, और उसके बाद भी आपका जो टारगेटेड अचीवमेंट है वो उस तरह नहीं आ रही होती। इसको मैंने जहाँ तक मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैंने इसको शेप किया। रीज़न क्या थी, एक तो आप टोटल फेल्यूर की रीज़न हम देखते हैं कि रैपन की क्या है। फेल्यूर की रीज़न सबसे पहले ये है कि ड्राइविंग सीट के ऊपर आपने डॉक्टर को बिठाया हुआ होता है। दैट्स मीन कि डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है तो हम उसके काउंटर स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब कर रहा है तो हम उसकी काउंटर स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारी प्रोडक्ट के फीचर एंड बेनिफिट्स कहीं पे भी नहीं होते। मैं ये चाहता हूं कि मेरी कंपनी के लोग या फार्मास्यूटिकल सेल्स पर्सन ड्राइविंग सीट पे आए। तो मेरा जो कॉल का पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सेट द ऑब्जेक्टिव। सेट द ऑब्जेक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं कि जब हम कॉल करने जा रहे हैं तो हमें पहले ही ये डिसाइड करना है, ये सेट करना है अपना गोल। क्या हमने डॉक्टर से क्या लिखवाना है और क्यों लिखवाना है। सेगमेंट उसका मैच करना चाहिए एटलीस्ट। रीज़न ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैं ज़्यादातर इनफर्टिलिटी में और ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर डील करता हूँ। तो ऐसा ना हो कि मैं किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाके एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो इनफर्टिलिटी की प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करेगा
या ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करेगा, एटलीस्ट मैच होना चाहिए। अब सम टाइम होता क्या है कि जो रैपन के अंदर हमने देखा कि डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, किस तरह प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसके अंदर सबसे बड़ा एक फॉल ये आता है कि सम टाइम डॉक्टर आपके सेगमेंट के अंदर कुछ प्रिस्क्राइब ही नहीं कर रहा होता। तो हम क्या करें? सपोज हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया एमएच कोलेजन के नाम से, जिसके अंदर कोलेजन टाइप 2 हमने यूज किया, कोलेजन हाइड्रोलाइसेट टाइप 2 हमने यूज किया। जिस टाइम हमने लॉन्च किया तो उस वक्त तो कोलेजन की मार्केट ही नहीं थी। तो क्या करते हम, क्या प्रोडक्ट बैन बंद कर देते? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पैटर्न के ऊपर काम किया और आज पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोलेजन के अंदर अगर कोई चीज़ प्रिस्क्राइब की जाती है और सेल आउट होती है वो कॉलेज एमएच कोलेजन है। इसके अंदर हमने डॉक्टर्स के ऊपर रिलाय कम किया, अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर ज़्यादा रिलाय किया। सपोज हर सेल्स पर्सन को, पहली बात तो मैं बार बार कहता हूँ ये बात, तैयार होना चाहिए मेंटली तौर पे कि फेल्यूर के डर से बाहर निकलना है। सेल्स पर्सन का फेल्यूर का रीजन ये होता है कि वो बहुत जल्दी डिसहार्ड हो जाता है। डिसहार्ड होने की वजह से उसका ऑब्जेक्टिव, उसका परसेप्शन उसकी कॉल पे पड़ता है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे वो शो नहीं होता। हम जो देखते हैं, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम परसेप्शन सेल नहीं करते। आप लोगों ने अक्सर ये प्रेशर ये देखा होगा कि मेडिकल लैब किसी डॉक्टर से मिल रहा है, कॉल कर रहा है, डिफरेंट बार बार कॉल कर रहा है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही सीनियर मैनेजमेंट आती है, ठीक है, वो कॉल करती है, सेम फीचर एंड बेनिफिट बताती है जो कि एक लड़का बता रहा होता है, डॉक्टर ओपन हो जाता है, कस्टमर ओपन हो जाता है। रीजन क्या है? रीजन के पीछे सबसे बड़ा ये है कि मैनेजमेंट अपना परसेप्शन सेल करती है। मैनेजमेंट कभी भी प्रोडक्ट सेल नहीं करती। मैनेजमेंट आके उससे ना ओपनिंग करेगी, ना डिटेलिंग करेगी, ना क्लोजिंग करेगी, ठीक है, वो उससे लेआउट सेट करेगी और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बात करेगी, सिंपल। ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फार्मास्यूटिकल का तो अब सिर्फ नाम ही रह गया है। वो फार्मास्यूटिकल के अंदर जो पहले ये सेल्स रेप बनाए गए, ठीक है, पहली चीज तो फार्मास्यूटिकल में सेल्स रेप होने ही नहीं चाहिए, ठीक है, ये टोटल प्योरली सेल्स की फील्ड है, ठीक है। और आप जब भी अगर इंफॉर्मेशन पास आउट करते हैं रिगार्डिंग मेडिकल, ठीक है, तो उन प्रोडक्ट पे करते हैं जो कि पाकिस्तान में रिसर्च हो या पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रही हो या डॉक्टर को अवेयरनेस उससे ना हो। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट पहले से पाकिस्तान में मौजूद है, जस्ट लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, लिवोफ्लॉक्सासिन है, डाइक्लोफेनिक सोडियम है, इस तरह के बेतहाशा सॉल्ट है, अब उसके अंदर आप डॉक्टर से क्या डिस्कस करेंगे? नथिंग। जाहिर सी बात है, आप डॉक्टर को डाइक्लोफेनिक सोडियम तो नहीं बताएंगे। जब अगर न्यूट्रास्यूटिकल में आप जा रहे हैं और अगर आपके पास कैल्शियम सप्लीमेंट है तो डॉक्टर से क्या डिस्कस करेंगे आप? सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्वालिटी हमारी बेहतर है क्योंकि रॉ मटेरियल हम यहाँ से लेके वहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। कंपटीटर के अंदर आपके पास कोई एडवांटेज नहीं होता, प्राइस के अंदर माइनर सा वेरिएंट से फर्क होता है। तो यहाँ पे आप क्या सेल करोगे डॉक्टर को? सिंपल बात ये है कि यहाँ पे आप अपना परसेप्शन सेल करते हैं कि कंपनी क्या है। डॉक्टर को प्राउड फील होना चाहिए आपके प्रोडक्ट लिखते हुए। सबसे पहले आपको ये बात रिकग्नाइज करनी चाहिए कि अगर डॉक्टर आपकी प्रोडक्ट के साथ कंफर्टेबल है, आपके साथ कंफर्टेबल है, तो वो आपकी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करेगा, अदरवाइज वो आपकी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं अपना, तो हमें ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि हमने इस डॉक्टर का पोटेंशियल क्या है, कितना प्रिस्क्राइब कर सकता है इस सेगमेंट के, इसके पास पेशेंट कितने हैं। सम टाइम डॉक्टर इग्नोर कर रहा होता है, जस्ट लाइक मेरा इनफर्टिलिटी के अंदर ये एक्सपीरियंस रहा कि जब हम लोगों ने इनफर्टिलिटी प्रोडक्ट लॉन्च की थी तो डॉक्टर इस बात से अवेयर ही नहीं था कि इनफर्टिलिटी के अंदर कितना पेशेंट वो देख रहा है और कितना पोटेंशियल है। जैसे जैसे मार्केट ग्रो हो रही है, अब ऐसे से हमारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है। रीज़न ये है कि हम अपना परसेप्शन सेल आउट कर रहे हैं, कंपनी का परसेप्शन सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास? इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है इनिशियल स्टेज पे। इसको थोड़ा सा सिंपल कर दूं कि जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर से जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्या प्रोडक्ट इससे डिस्कस करनी है, ठीक है। सेकेंडली हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उसका आउटबैक क्या आएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी हम डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं वे डिडंट नो कि क्या होने वाला है अंदर। समटाइम हम प्लान करके कुछ जाते हैं, डॉक्टर से टाइम भी लिया हुआ होता है, तमाम चीज़ें डॉक्टर के साथ डील की भी होती हैं,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंदर जाते हैं तो कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। सम टाइम डॉक्टर किसी अच्छे मूड में होता है तो डॉक्टर आपको आधा घंटा भी देता है। आपने कॉल सेट की होती है 45 सेकंड की, लेकिन वहां जब अंदर जाते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो जाती है। सम टाइम डॉक्टर आपको 45 मिनट देगा, 1 आवर दे देगा, और सम टाइम आप डॉक्टर से टाइम लेके जाते हैं। ठीक है, तमाम चीजें सेट होती हैं, लेकिन वहां पे टाइम क्या मिलता है आपको? 30 सेकंड, 45 सेकंड। रीजन, डॉक्टर कहता है यार जल्दी कर दें, मुझे किसी काम से जाना है, मुझे कोई इमरजेंसी है, कोई भी रीजन हो सकती हैं। ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन के लिए हमें दोनों चीजों के लिए एक फार्मास्यूटिकल सेल्स पर्सन को तैयार होना चाहिए कि अंदर क्या सिचुएशन बनेगी, गॉड नोस, वी डिडंट नो। ठीक है, अब जब अल्लाह को पता है अंदर क्या है, सिर्फ हमने प्रिपरेशन करनी है और अंदर जाके अपने बाइंग सिग्नल्स को क्लियर रखना है। अच्छा, बाइंग सिग्नल्स क्लियर रखने का मतलब क्या होता है कि समटाइम डॉक्टर्स आपको इशारे देता है कि मैं आपसे अटैच होना चाहता हूँ, मैं आपकी कंपनी के साथ अटैच होना चाहता हूँ, लेकिन समटाइम हमारे लिसनिंग प्रॉब्लम है इतनी माजरत के साथ इतनी ज़्यादा बुरी है कि डॉक्टर कुछ कह रहा होता है और हम कुछ और समझ रहे होते हैं। सही, समटाइम डॉक्टर्स बोलता है कि यार आप अपनी मैनेजमेंट से मिलाएं, दैट्स मीन कि वो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में। समटाइम डॉक्टर आपकी क्वायरी कर रहा होता है आपके प्रोडक्ट में, और जो हमारे सेल्स पर्सन है वो ये रिप्लाई कर रहे होते हैं कि शायद डॉक्टर को लिखना ही नहीं है। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखें, क्वायरी वो बंदा करेगा जिसको आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अदरवाइज कोई इतना फालतू नहीं है, इतना फालतू टाइम किसी के पास नहीं है कि आपके पास कि आपकी प्रोडक्ट पे कोई इंटरेस्ट ले और इतनी क्वायरी करे। थर्ड थिंग, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक डॉक्टर तकरीबन एक एवरेजली 30 से 40 मेडिकल लैब से पर डे मिलता है। ठीक है, ये खुद से सवाल कीजिएगा आप लोग कि व्हाई ही प्रिस्क्राइब योर प्रोडक्ट। ठीक है, जो कॉल 30-40 बंदे कर रहे हैं वो है आप कर रहे हैं। ठीक है, वो भी अंदर आते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अंदर आते हैं डॉक्टर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, सर आई हैव दिस प्रोडक्ट, दिस ये फीचर हैं, ये बेनिफिट्स हैं। डॉक्टर कहाँ देख रहा है, क्या कर रहा है, सेल्स पर्सन डिडंट नो। उसको ये तक नहीं समझ में आ रहा कि डॉक्टर क्या चाह रहा है। पहली चीज, अपनी कॉल को थोड़ा सा चेंज करें। चेंज इस सेंस में करें कि डॉक्टर के साथ अटैच होने की कोशिश करें। ये फेयर निकालें कि वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है बिल्कुल है, लेकिन वो इंसान है, वो आपसे नॉर्मल वे में बात करना चाहता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं अंदर, लिटरेचर निकाला, सर ये, सर वो, फलां ढिमाका, थैंक यू वेरी मच सर, प्रिस्क्राइब करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह। ये चल रहा होता है चैम्बर्स के अंदर, जो मैंने अभी तक देखा है। इन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, मैनेजमेंट के कोई पर नहीं होते। ठीक है, मैनेजमेंट कोई स्पेशल फोर्स नहीं होती। मैनेजमेंट आप लोग के साथ जाती है, आप ही लोग सारा काम करके रखते हैं, तो डॉक्टर मैनेजमेंट के साथ ही क्यों अटैच होता है, आप लोग के साथ क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग तो हर वीकली उससे मिल रहे हैं, मैनेजमेंट महीनों में मिलती है जाके, लेकिन डॉक्टर बॉन्ड किससे होता है, मैनेजमेंट के। रीजन ये है कि आप लोग डॉक्टर को ये सेल कर रहे हैं माजरत के साथ कि मेडिकल लैब इज जस्ट लाइक अ पपेट। ठीक है, आप चैम्बर में जाके कभी आप अपना एनालिसिस कीजिएगा कि आप कर क्या रहे हैं अंदर जाके, कि वो डॉक्टर आपको रिस्पेक्ट क्यों पे करे। ठीक है, आप अंदर क्या पोस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब कोई प्रोडक्ट के बारे में उसने पूछ लिया, सर मुझे नहीं मालूम, मैं मैनेजमेंट से पूछ के बताऊंगा। कोई कमिटमेंट के बारे में पूछ लिया आपसे, सर मुझे नहीं मालूम, मैं मैनेजमेंट से बताऊंगा। ठीक है, तो आप खुद सोचें कि अगर आप किसी बंदे के पास काम के लिए जाएं तो वो कहे कि यार मुझे नहीं पता, मैं साहब से बात करूंगा, तो आप उससे नेक्स्ट टाइम काम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे कभी भी। सिंपल बात है, आप उसके साहब को पकड़ेंगे। तो ये चीज अपने अंदर से निकाल दें। आप लोग को कंपनी पॉलिसीज बताई जा चुकी होती हैं, कंपनी पॉलिसीज को शेप करना वहाँ के आरएसएम्स का और मेडिकल लैब का काम होता है। ऊपर वही जाता है, एक बात याद रखिएगा, जो कुछ डिफरेंट करता है। ठीक है, अगर आप जिंदगी में रेगुलर चीजें करते रहेंगे तो उसकी पेमेंट भी आपको रेगुलर ही मिलती रहेगी, एक्स्ट्रा पेमेंट कभी भी नहीं मिलेगी। एक्स्ट्रा पेमेंट आपको उस वक्त मिलती है जब आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। ठीक है, ख्वाब देखना जिंदगी में, मोटिवेशनल स्पीक सुन लेना, ये एक नॉर्मल सी बात है, आप अपना क्वेश्चन लगा के सुनते हैं। वो एक बड़ा अच्छा सा कॉर्ड है कि ख्वाब वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाए, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। ठीक है, तो अपने ख्वाब, पहली चीज़ तो ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, बड़े ख्वाब देखें, क्योंकि ये खुद आपके लिए इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। ठीक,
अब ख्वाब को पूरा करने की कैसे? पहली चीज, मेडिकल एप्स के अंदर मैंने एक आदत बड़ी कॉमन देखी है कि मेडिकल एप्स अक्सर व पेशतर अगर उनसे कुछ बात पूछ ली जाए या उनकी मोटिवेशन की कोई बात कर दी जाए या उनकी इम्प्रूवमेंट की कोई बात कर दी जाए, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि कंपनी हमें इतना ही पे करती है तो हम इतना ही करेंगे। ये बड़ा एक कॉमन सा परसेप्शन है। अगर कोई सी 90% मेडिकल एप्स यही थॉट लेके चल रहे होते हैं, कंपनी जो पे कर रही है हमने उतना ही करना है, ठीक है। मैं इसके अगेंस्ट में एक बात कहता हूँ कि आपने कंपनी के लिए काम किया, कंपनी ने आपको पे किया, ठीक है। कभी बैठ के ये सोचिएगा कि आपने अपने लिए क्या किया। आपने एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा सेल की, कंपनी ने आपको इंसेंटिव की फॉर्म में एक्स्ट्रा पे कर दिया, ठीक है। आप कहाँ हैं, आपकी ग्रोथ कहाँ है? तो ये ग्रोथ वगैरह तमाम चीज़ें उस वक्त आती हैं जब आप अपने अंदर चेंज लेके आते हैं, अपने आप के अंदर मोटिवेशन करते हैं। बहुत मुश्किल काम है खुद को सेल्फ किक स्टार्ट करना, अपने आप को किक मारना, ठीक है। बिस्तर छोड़ने का दिल किसी का नहीं चाहता, तमाम चीज़ें बिस्तर पे नहीं मिलती, ठीक है। हम आ जाते हैं कॉल के ऊपर। अब हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि सपोज मैंने डॉक्टर जरियाब के पास जाना है, ठीक है। और डॉक्टर जरियाब से एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जिससे मैंने डॉक्टर जरियाब के पास जाना है और डॉक्टर जरियाब इस टाइम ऑस्टियोआर्थराइटिस डील कर रहे हैं, सिर्फ पेन किलर लिखते हैं, ठीक है। ये मैं एक समझ लें एक एग्जाम्पल वो है कॉल, इसको मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग की बात चीज़ें समझ में आ जाए। अब डॉक्टर जरियाब के पास मेरे पास जो प्रोफाइल मौजूद है कि डॉक्टर जरियाब कमर्शियल एक्टिविटी भी करते हैं। अच्छा, रैप वन के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि उसके अंदर कमर्शलिज्म नहीं है, ठीक है। जबकि इस वक्त जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये तीनों जगह पे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो 80% कमर्शियल के ऊपर चल रही है, ठीक है। क्योंकि कोई रिसर्च ब्रांड आ नहीं रहा मार्केट के अंदर, तो डॉक्टर की मजबूरी नहीं है, डॉक्टर ने मीटूज और जेनरिक ही लिखने हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि डॉक्टर क्यों लिखे आपकी प्रोडक्ट, डॉक्टर ब्रांड क्यों ना लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज को आपने डालना होगा। अब मैंने जैसे आप डिस्कस किया कि मैंने डॉक्टर जरियाब से मिलना है, डॉक्टर जरियाब ऑस्टियोआर्थराइटिस डील कर रहे हैं विद द फॉर्म ऑफ द पेन किलर, ठीक है। पेन किलर देते हैं, उसके अलावा कुछ भी सप्लीमेंट वगैरह यूज नहीं करते। मेरे पास सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, आपको पता है सप्लीमेंट प्रोडक्ट के अंदर फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल में बहुत बड़ा फर्क है कि डॉक्टर लाइक करता है फार्मास्यूटिकल लिखना, क्योंकि अभी तक इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में न्यूट्रास्यूटिकल की। मैंने सेट किया गोल कि डॉक्टर जरियाब के पास मैंने जाना है और डॉक्टर जरियाब से मैंने बात करनी है रिगार्डिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस के। अब जैसे ही मैं कमरे में एंटर होता हूँ, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है मेरी कि मैं डॉक्टर जरियाब से ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर डील करना शुरू हो जाऊँ। रीज़न, डॉक्टर जरियाब किस मूड में बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, क्या फ्रेम बना हुआ है, ठीक है, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें चैम्बर में जाते ही पहला काम करना है, एक, ठीक है। तो हम यहाँ थे कि डॉक्टर जरियाब के पास हम जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा चूंकि रिलीजियस थोड़ा सा मैटर है, अगर आप किसी अदर कंट्री के अंदर हैं तो आप हेलो हाय से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं 90% लोग, तो हम सलाम करते हैं। सलाम सलाम के बाद डॉक्टर को एटलीस्ट उस फ्रेम से हमने बाहर निकालना है जिस फ्रेम में वो बैठा है। सबसे पहला काम, सेल का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि डॉक्टर, एक हम टर्म यूज करते हैं एडा, AIDA। अब एडा किस चीज का एब्रीवेशन है? ए फॉर अट्रैक्शन। सपोज मैंने सबसे बड़ा यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये देखा है कि हमारे जो मेडिकल एप्स हजरात हैं वो चैम्बर में जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर अपनी बुक पढ़ रहा है, डॉक्टर कुछ भी कर रहा है, ठीक है, वो अपना स्टार्ट हो गया टेप रिकॉर्डर की तरह। अब टेप रिकॉर्डर की तरह उसने अपनी पूरी टेप फिल्म की, डॉक्टर ने सुना नहीं सुना उसको कोई कंसर्न नहीं है। रीजन ये है कि उसका कोई ऑब्जेक्टिव उससे सेल लेना है ही नहीं। हमने जब बाहर एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि उससे हमने कॉल सेल लेनी है। अब ये एक बात और याद रखिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है कि फर्स्ट कॉल के ऊपर ही सेल आना शुरू हो जाए, और ये भी मैंडेटरी नहीं है कि हम बार बार कॉल करें उसके बाद सेल आए। मैंने यही बताया आपको कि चैम्बर के अंदर क्या होने वाला है ये अल्लाह को पता है, हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब हम गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब को फ्रेम से हमने बाहर कैसे एक्सट्रैक्ट करना है।
अच्छा, डॉक्टर साहब के हमने अगर हमें लाइकिंग डिसलाइकिंग पता है, कुछ चीज़ें पता हैं, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप कोई भी इश्यू डिस्कस कर सकते हैं जो हॉट इश्यू। सपोज़ अगर पॉलिटिकल कोई इश्यू चल रहा है, तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। वेदर का कोई इश्यू चल रहा है, वेदर इम्पैक्ट आया हुआ है, वेदर डिस्कस कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपको बताएँ, रूम रेनोवेट हुआ हुआ है, रूम के ऊपर आप बात कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको पता चली है इंटरनेशनली, ठीक है? कोई भी स्टडी पता चली है रिगार्डिंग द ऑर्थोपेडिक, क्योंकि डॉक्टर ज़रिए आप ऑर्थोपेडिक हैं, तो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं। मैंने इसीलिए बोला कि बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि आपको चीज़ें खुद प्रिपेयर करनी होती हैं, ठीक है? एटलीस्ट इन शॉर्ट ये है कि आपने उसकी अट्रैक्शन अपनी तरफ डाइवर्ट करवानी है। उसको फ़ील होना चाहिए डॉक्टर ज़रिए आपको कि मैं उसके चैम्बर में आया था। सबसे बड़ा ब्लंडर यहीं पे लड़के करते हैं। Doctor साहब, my name is Mohammad Naveed Khan. I am presenting Optimum Care. I have a one product with this combination, और ये तमाम करते हुए डॉक्टर के साथ आगे निकल जाते हैं, ठीक है? जब डॉक्टर जाएगा शाम में, अगर मैनेजमेंट आती है, उससे मिलती है, तो उसको ये भी नहीं याद होगा कि नवेद नाम का कोई बंदा उसके पास आया भी था कि नहीं आया था। Isn't it? ऐसे ही है ना? रीज़न ये है कि हमने उसकी अट्रैक्शन ली ही नहीं। जब उसकी अट्रैक्शन होगी आपके तरफ, जब वो आपको देखेगा, तो ही आपकी बात गौर से सुनेगा ना, तो ही आप में इंटरेस्ट लेगा। रीज़न ये है कि हमारे जो मेडिकल लैब्स होते हैं, उनके अंदर फ़ियर बहुत है डॉक्टर का। डॉक्टर नाराज़ हो जाएगा, डॉक्टर ये कर देगा, डॉक्टर वो कर देगा, डॉक्टर फलाँ कर देगा। इसलिए वो लोग अपनी क्रिएटिविटी ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इस फ़ियर को ख़त्म करना है। मैंने आपको बताया डॉक्टर इंसान होता है, ठीक है? और सेकंडली, लैंग्वेज इज़ नॉट अ मैटर। एक बात को याद रखिएगा, लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम। क्या आप अपना मैसेज सामने वाले के थ्रू पास आउट करते हैं। लाज़मी नहीं है कि जो इंग्लिश बोल रहा हो वो सही बोल रहा हो। समटाइम उर्दू बोलने वाला भी सही बोल रहा होता है, इंग्लिश बोलने वाला गलत बोल रहा होता है। समटाइम पश्तो बोलने वाला सही बोल रहा होता है, इंग्लिश बोलने वाला गलत बोल रहा होता है, ठीक है? तो चूँकि लैंग्वेज एक मीडियम है, तो उसको मीडियम की तरह इस्तेमाल करें। इसको आप एफिशिएंसी के ऊपर लेके नहीं जा सकते किसी भी तरह, ठीक है? तो पहली चीज़, उसकी अट्रैक्शन को आपने ग्रैब करना है। रीज़न ये है कि जो आपने गोल सेट किया है बाहर, सपोज़ गोल कुछ भी हो सकता है, सपोज़ बिगड़ा हुआ डॉक्टर है, ठीक है? उसको चीज़ें क्लियर करनी है। जब तक आप अट्रैक्शन उसकी अपने पास नहीं लेंगे, वो गोल आप अचीव नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। और इन शॉर्ट, लास्ट गोल तो हमारा एक ही होता है कि सेल्स जनरेट करनी है इस डॉक्टर से, ठीक है? डिफरेंट डॉक्टर्स टाइप के डॉक्टर्स होते हैं, कोई इनिशियल फेज़ में होता है, कुछ प्रिस्क्राइबर होते हैं, स्लो प्रिस्क्राइबर होते हैं, कुछ बहुत तेज़ प्रिस्क्राइबर होते हैं, हमें उनको मेंटेनेंस पे रखना होता है। तो कॉल्स डिफरेंट होती जाती हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर मेंटेनेंस कॉल के ऊपर जब जाएँगे तो हम लेके जाएँगे, ठीक है? हमने अट्रैक्शन उसकी ग्रैब कर ली, ये तमाम चीज़ें बता के कोई भी उस तरह का। जब वो आपसे कम्युनिकेट करने लगा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उसने आपकी तरफ से अट्रैक्शन आपकी तरफ आ गई है उसकी, और वो आपसे बात कर रहा है। अब हम डॉक्टर ज़रिए आपसे बात करेंगे, ठीक है? वो उसके इंटरेस्ट की बात करेंगे और उसके इंटरेस्ट को कन्वर्ट करेंगे अपनी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है? अब वो कैसे करेंगे? सपोज़ डॉक्टर साहब ने बात की तमाम चीज़ें, आपने वेदर डिस्कस कर लिया सपोज़, या कोई भी क्लाइमेट चेंज डिस्कस कर लिया। उसके बाद आप उनसे जो इंटरेस्ट डिज़ायर करेंगे कि डॉक्टर साहब, ऑस्टियोआर्थराइटिस के आपके पास पेशेंट बहुत आते हैं होंगे। वो डेफ़िनेटली येस बोलेगा, ठीक है? अब ये क्लोज़ कॉल, ओपन कॉल, ये रैप वन के पार्ट हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से ये इंतहाई अजीब-सी चीज़ें हैं, क्यों? रीज़न ये है कि इतना टाइम डॉक्टर के पास नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं, तो ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता रैप वन, रैप 2, ठीक है? प्रैक्टिकली क्या होता है कि डॉक्टर से हम जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बात करें, डॉक्टर साहब ऑस्टियोआर्थराइटिस के आपके पास पेशेंट आते हैं, मेरे पास एक प्रोडक्ट है विद द नेम ऑफ दिस, ठीक है? रीज़न ये है कि आप अपना टाइम चैम्बर में सेव करें। जो टाइम उसने आपको दिया है, वो लाज़मी नहीं है आपको आधा घंटा देगा, या लाज़मी नहीं है आपको 30 सेकंड के बाद भगा देगा। आप पहले अपना मैसेज उसके पास पास आउट कर दें, फिर उसके साथ 1 घंटा पहले बैठे रहें, ठीक है? उसने बोला हाँ डेफ़िनिटली मेरे पास आते हैं पेशेंट, डॉक्टर साहब ये प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करते हैं आप, ठीक है? और रैपन के अंदर ओपन कॉल, प्रॉबिंग और ये तमाम चीज़ें होती हैं। मेरे हिसाब से ये सब तमाम चीज़ों में से कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, ठीक है? आपने सबसे पहले उसकी अट्रैक्शन ले ली, अब आपने उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना है
ठीक है, उस सेगमेंट में, उस प्रोडक्ट में। ठीक है, अब उसने डॉक्टर ने सपोज इन शॉर्ट ये बोल दिया, हाँ भाई मेरे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं। ठीक है, अब आपने उसकी डिजायर पूछनी है। एडा मैंने बोला AIDA। ठीक है, अब डिजायर क्या है डॉक्टर की? डेफिनेटली डॉक्टर की डिजायर ये होती है कि यार ऑस्टियोआर्थराइटिस का अगर मेरे पास पेशेंट आता है, ठीक है, उसको एज सुन एज अर्लियर रिलीफ मिल सके। ठीक है, ऐसी बात है। तो अब आपने डिजायर उसकी मालूम कर ली, डिजायर तो ऑलमोस्ट अंडरस्टूड होती है 90%। सेकंड, अगर हम इसका पार्ट देखते हैं, ठीक है, यहां पे डॉक्टर समटाइम क्लोज कर देता है कॉल को, डिजायर चेंज हो जाती है। अब इंटरेस्ट हो गया, हाँ भाई जिससे मैं आया, हाँ भाई डॉक्टर से आप सर ये प्रोडक्ट थी मेरे पास, बोले हाँ ये मुझे पता है, कॉलेज में लिखता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डिजायर हमने उसकी क्लियर करनी है कि अगर हमने उसकी डिजायर क्लियर कर ली, ठीक है, तो 90% बिजनेस आपके जेब में चला गया। सपोज वो कहता है यार कोई कमर्शियल एक्सपेक्ट आपको बता देता है, सपोज मुझे ये नीड है, मुझे ये करवाना है, मुझे ये है, फलाना है, वो तो आपने तमाम चीजें करवा ली है। ठीक है, वो कराने के बाद, ठीक है, प्रोडक्ट उसको पता है, डिजायर हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्शन की बारी आती है। एक्शन क्या करना है? सपोज उसने प्रोडक्ट में कोई क्वेरी आपको दे दी, ठीक है, कि कोलेजन के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है, कोलेजन में ये आ सकती है। अब एक्शन में आपने क्या करना है? एक्शन में उसकी क्वेरीज को इरेज करना है, वहां से आपकी प्रोडक्ट शुरू होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट के आप ज्यादा डिस्कस ना करें डॉक्टर से तो ज्यादा अच्छा होता है। वो इसलिए कि सम टाइम डॉक्टर इरिटेट हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 90% प्रोडक्ट आजकल मीटूज और जेनरिक है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो कि हम डॉक्टर से डिस्कस कर सकें या डॉक्टर से बता सकें। ठीक है, हाँ अगर कोई आपके पास नई प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, कोई डिस्कस करने वाली प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली डिस्कस करें उससे, क्योंकि उसके अंदर फिर आपका फ्रेम बढ़ेगा, आपका एम बढ़ेगा। ठीक है, आपकी डॉक्टर की इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपके प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, वो आपने डिस्कस कर लिया। एक्शन आपने किया, एक्शन के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को आपने प्लेस किया, फीचर एंड बेनिफिट उसके अंदर ऐड किए। ठीक है, लास्ट थिंग आपकी जो होती है वो होती है आपकी कमिटमेंट। ये कमिटमेंट जिस तरह वहाँ पे रैपन में ली जाती है, उसी तरीके से हम लेंगे रैपन के अंदर। रैपन के अंदर क्या होता है कि भाई आपने जब डॉक्टर से डिस्कस कर लिया, तो डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब विल यू प्रिस्क्राइब माय प्रोडक्ट इन योर नेक्स्ट पेशेंट। ठीक है, ये क्या आप हमारी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट पेशेंट के ऊपर? तो वहाँ पे डॉक्टर के दो रिस्पॉन्स आते हैं। अब यहाँ पर जो मेडिकल ऐप गलती करते हैं, वो यह गलती करते हैं, पूरी कॉल इंतहाई वाहियात हुई है, ठीक है, अब चूंकि रटा रटाया है, ठीक है, कि रैपन को इम्प्लीमेंट करना ही करना है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर कन्विंस नहीं हुआ, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है, उसके बावजूद उससे पूछ रहे हैं खड़े होकर कि डॉक्टर साहब आप मेरी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। तो आप खुद सोचें कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, बोले जरा, कुछ बोले? ठीक है, उसका आंसर नो में ही आएगा। ठीक है, हाँ जब आप देखते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब कर लिए प्रोडक्ट, या सम टाइम आपने तमाम टेक्निक यूज कर ली हैं, ठीक है, डॉक्टर नहीं प्रिस्क्राइब कर रहा, तो वहां पे थोड़ा सा हार्डली कमिटमेंट की तरफ हम जाते हैं। अच्छा, हार्डली कमिटमेंट हम जब करते हैं ना, तो वहां पे दो चांसेस होते हैं, या तो कस्टमर इन या कस्टमर आउट। ठीक है, कोशिश करें कि उस तरफ ना जाना पड़े। जब आप हार्ड कमिटमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर उसमें आप थोड़ा सा फोर्सफुली पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ। रीज़न ये है कि हमारे जो मेडिकल रैप्स हैं वो ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि अगर एक दफ़ा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है, तो फिर उसको सोल्यूशन ढूंढा जाए। जब प्रॉब्लम ही नहीं पता तो सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? तो जब हमने उनसे बात की, डिज़ायर कर दिया, एक्शन के अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट बता दी, जब गेनिंग कमिटमेंट की तरफ लेके हम आए, ठीक है, तो गेनिंग कमिटमेंट के अंदर हमने उससे पूछ लिया डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करेंगे प्रोडक्ट के नहीं करेंगे? तो सम टाइम डॉक्टर 99% डॉक्टर बोलते हैं हाँ यार देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव इस सेंस में लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि जब आप उसकी अट्रैक्शन ले लेते हैं ना, तो डॉक्टर कोई भी फेक स्मोक आंसरिंग आपके साथ नहीं करेगा, गलत बयानी नहीं करेगा। अगर उसने लिखना होगा लिखेगा, नहीं लिखना होगा माजूद कर लेगा आपसे। लेकिन ये उस वक्त होगा जब उसकी अट्रैक्शन आपकी तरफ होगी और उसने आपकी पूरी बात सुनी होगी,
ठीक है। तो यहाँ पे आके यहाँ पे आपकी कॉल क्लियर हुई है यानी कि सक्सेसफुल हुई है या फेल हो गई है, आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि मेरी कॉल के अंदर क्या कमी थी और क्या प्रॉब्लम थी और किसकी वजह से फेल हुई। सेकेंडली, फेलुअर के अंदर एक चीज से थोड़ा सा मैं मेडिकल लैब तमाम से ये एक बात करता हूँ कि फेलुअर के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है कि लोग फेलुअर के डर से, ठीक है, चीजें इंप्लीमेंट नहीं करते। एक बड़ी आसान सी सेइंग है, तो कितने प्रैक्टिस मेक मेन परफेक्ट, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करती है। शुरू शुरू में आपको इस तरह कॉल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। रीजन ये होती है क्योंकि एक पैटर्न आप लोगों ने सेट नहीं किया हुआ होता, लेकिन आफ्टर 10 to 20 कॉल्स, जो कि आपके रूटीन एक दिन की कॉल्स बनती हैं, ठीक है, उसके बाद आपके अंदर परफेक्शन आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी काम आप पहली दफा करते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, उसके बाद वो परफेक्शन आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो गेनिंग कमिटमेंट के अंदर हम यहाँ पे जाते हैं। गेनिंग कमिटमेंट के अंदर अगर आपने डॉक्टर से बात कर ली है और डॉक्टर ने गेनिंग कमिटमेंट आपको दे दिया है, 90% मैं अभी फिर भी बता रहा हूँ कि अगर आपने आपके सेंसेस ऑन है डॉक्टर के चैम्बर में, ठीक है, तो जैसे ही आप एक्शन क्लियर करते हैं अपना यानी कि प्रोडक्ट डिटेल करते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि नहीं करेगा। फिर भी उसकी जबान से कहलवाने के लिए, रीइम्फेसाइज करने के लिए, उससे बात करने के लिए, डॉक्टर साहब आपने प्रिस्क्राइब करनी है कि नहीं करनी, या ये प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो आपको ओपनली बता देता है। थर्ड होता है पोस्ट कॉल एनालिसिस। पोस्ट कॉल एनालिसिस इतना मैंडेटरी नहीं होता, मैं आपको रीजन बता दूं, क्योंकि आपको चैम्बर के अंदर ही पता चल चुका होता है कि आपने अपना गोल अचीव किया है कि नहीं किया। तो पोस्ट कॉल एनालिसिस में क्या करेंगे आप, जब जो गलती हो गई चैम्बर के अंदर वो हो चुकी है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट कॉल में जाके ही उसको ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज उस टाइम हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मेडिकल लैब को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, अपनी कॉल को शेप करना चाहिए, ठीक है। जो जिस तरीके से ये इंटरनेशनली चीजें चल रही हैं, इंटरनेशनल चीजें बहुत अच्छी हैं, तमाम चीजें बड़ी एकेडमिक होती हैं, लेकिन क्या वो हमारे क्लाइमेट के अंदर, क्या वो हमें सूट करती हैं, क्या वो हमारे क्लाइमेट में अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हमें पहले देखनी चाहिए। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंटरनेशनली तो सूट करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर जैसी कंट्रीज़ के अंदर सूट नहीं करती। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा वही है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे आके थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है, हमें सिर्फ अपने आप को ग्रो करना है, ठीक है, तो हमने वो करना है जिसका रिजल्ट हमारे पास आए। अगर आपका चीज़ें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, रिजल्ट नहीं आ रहा उन चीज़ों का, तो रीचेक करें अपनी चीज़ों को, अपने मैनेजर से डिस्कस करें। मैनेजर्स आपको आइडेंटिफाई करके देगा तमाम चीज़ें कि यार यहाँ पे गलती हो रही है, इस तरह गलती हो रही है प्रोडक्ट से रिगार्डिंग। तो ये तमाम चीज़ें आप करते रहें, इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की पाक से उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मैं फिर आपको एक बात बोल रहा हूँ कि अपना परसेप्शन डॉक्टर की नज़र में बनाएं। यहाँ जब क्लोज करते वक्त मैं दोबारा ये बात ऐड कर रहा हूँ कि परसेप्शन सेल आउट करें। प्रोडक्ट सेल आउट करना कोई मसला नहीं रहेगा, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाएगी। जिस दिन परसेप्शन आपका सेल आउट होना शुरू हो गया, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी और तमाम काम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएंगे। अब परसेप्शन किस तरह बनता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। परसेप्शन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और परसेप्शन किस तरह लेके चलना होता है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।